मुज़ाफ पानी से किसी भी तरह की नजासत दूर नहीं होगी, चाहे मुज़ाफ पानी कितना ही ज्यादा हो। एक रूमाल भी उससे पाक नहीं होगा। बारिश के पानी की कोई भी छींट नजीस नहीं है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे प्यारे बच्चों, चलो ठीक है इंशाल्लाह। जी आगा। आवाज आ रही है ना? जी आगा। माशाल्लाह, बहुत खूब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि बैतिहि अत्ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन, अम्मा बाद। हम लोग जो है वो अहकाम में क्या पढ़े थे? पानी के बारे में। और पानी के बारे में बताया गया था कि पानी की कितनी किस्में हैं? दो, मुतलक और मुजाफ। दो किस्में थी, ठीक। एक जी। पानी था मुतलक, है ना? और जी। एक पानी क्या और था? मुजाफ, मुजाफ। है ना? जी। मुतलक और मुजाफ पानी के बारे में बात हुई थी पिछली बार, जिसमें से कुछ बातें ये थी कि मुतलक पानी किसे कहते हैं, मुजाफ पानी कौन किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? मुतलक पानी मतलब फ्रेश वाटर और मुजाफ पानी मतलब मिलावट वाला पानी। हाँ, जज़ाकल्लाह। मुतलक पानी यानी फ्रेश वाटर, और मुजाफ यानी मिला हुआ या किसी चीज से निकाला हुआ वगैरह। मुतलक की मिसाल दी थी, जैसे कौन से पानी है? जी अगर मुतलक पानी जो हम पीते हैं। जैसे जो हम पीते हैं आमतौर पे रोजाना, ये पानी जो नल जी। वगैरह में है, ये सब क्या है? टंकी से, मोटर से, और दरिया का पानी है, बारिश का पानी है। ये सारे जो पानी है ये सब के सब मुतलक पानी कहलाते हैं, है ना? जी। और मुजाफ पानी की मिसाल जैसे कोई और बच्चा बताए, मुजाफ पानी जैसे? जी अगर गन्ने का जूस। जैसे गन्ने का रस है, या मसलन आम का रस है, या पानी में ही कोई चीज़ इतना ज़्यादा मिला दिया है कि वो अब खाली पानी और फ्रेश वाटर नहीं रह गया है, बल्कि उसको किसी और चीज़ का पानी कहा जाए, हैं? जैसे उसमें शरबत मसलन अगर मिला दिया तो अब वो पानी नहीं रहा, अब वो शरबत हो गया। अगर शक्कर मिला दिया तो शरबत हो गया। इसी तरीके से किसी चीज से किसी का रस निकाला जाए, जैसे अभी बताया गया आप लोग को, मौसमी का रस निकाल दिया, उसको एकदम छान दिया, बिल्कुल पानी की तरह से हो गया, तो भी वो मुजाफी रहेगा, मुतलक नहीं रहेगा। अब यहाँ पे दूसरा सवाल ये होता है कि अगर कोई भी हमें वजू या गुस्ल करना है, वजू या गुस्ल, तो ये किस पानी से होगा बच्चों? वजू और गुस्ल किस पानी से होगा? मुतलक से कि मुजाफ से? मुतलक। 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 मुतलक पानी से होगा, यानी जो घर में आपके पानी रखा है उससे वजू और गुस्ल होगा, लेकिन मुजाफ से नहीं होगा, ठीक। अगर शरबत रखा है, कोई सोचे कि हम इससे वजू कर लें, तो शरबत से वजू नहीं होगा। अगर कोई सोचे कि हम जो है वो गन्ने के जूस से जो है वो हम वजू कर लें, तो नहीं हो पाएगा। तो वजू और गुस्ल जो है वो मुतलक पानी से होगा, मुजाफ से नहीं होगा। तो ये तहारत बातिनी एक तरह की थी, इंसान अस्सलाम वालेकुम काम मौलाना। के लिए जो है वो करता है। अलैकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसी तरह से अगर वज़ू गुस्ल नहीं करना है, बल्कि कोई चीज़ नजासत लग गई है, कोई उस नजासत को पाक करना है, तो नजासत को दूर करना है, तो किस पानी से नजासत दूर होगी बच्चों? मुतलक से या मुजाफ से, मुतलक या दोनों पानी से? से मौलाना। मुतलक पानी से है, यानी इस पानी से ही नजासत भी दूर होगी, और वजू और गुस्ल भी इसी पानी से किया जा सकता है। तयम्मुम किस पानी से होगा? मुतलक पानी से। मुतलक पानी से। मुतलक पानी से तयम्मुम हो जाएगा? नहीं अगर तयम्मुम मिट्टी से होगा। हाँ, तयम्मुम जो होता है, तयम्मुम पानी पे नहीं होता प्यारे बच्चों। वजू और गुस्ल इंशाल्लाह आगे आएगा सब। वजू और गुस्ल तो पानी से होता है, धुला जाता है। तयम्मुम में कोई चीज धुली नहीं जाती। जब पानी नहीं होता है, या पानी से यूज पानी को नहीं कर सकते हैं, वहीं पर तयम्मुम होता है, जो मिट्टी पर हाथ मार के किया जाता है। आगे आएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो धोखे में ना रहना। अगर कोई पूछे तयम्मुम, तो मत बोलना तयम्मुम मुतलक से कि मुदाफ से करेंगे। मुतलक से कर देंगे फौरन, है। तयम्मुम जो है मिट्टी पर होगा। वेरी गुड।
अच्छा जी, तो ये चीजें हो गई। अब मुजाफ पानी से किसी भी तरह की नजासत दूर नहीं होगी, चाहे मुजाफ पानी कितना ही ज्यादा हो। एक रूमाल भी उससे पाक नहीं होगा, लेटरिन बाथरूम में भी उसका यूज नहीं किया जा सकता है। ये बात हो चुकी थी। अब ये मसला है कि दोनों जो पानी है, मुतलक वाला और मुजाफ वाला, ठीक, दोनों पानी या तो एक कुर होगा यानी ज्यादा पानी होगा या कम पानी होगा। ठीक है ना? क्या होगा? या तो कम पानी है, कम पानी मान लीजिए जैसे आपके गिलास में है या जग में है या मसलन छोटी बाल्टी में पानी रखा हुआ है। ठीक, तो इसको कहेंगे ये कलील पानी, यानी कम पानी। ठीक है, कम पानी। और एक तरफ क्या है? ज्यादा पानी है ना? ज्यादा पानी है, कसीर पानी इसको कहते हैं। कलील और कसीर, कसीर यानी ज्यादा पानी। ज्यादा पानी जैसे जी। कहाँ का पानी? जैसे हमने मिसाल दिया था, बहुत बड़ी टंकी हो जो आपकी, जैसे 400-500 लीटर की, जो 500-500 लीटर की टंकी आती है, वो वाली लगी हुई है। 1100 लीटर की लगी हुई है टंकी हो बड़ी सी। या राइवर दरिया वगैरह हो, खूब जो है वो नहर बह रही है, पानी जो है वो बह रहा है, दरिया का पानी है, ये भी क्या है? ये ज्यादा पानी है। और इसी तरीके से जो बारिश का पानी है मसलन, ये सब पानी ज्यादा है। अभी हम बारिश की बात नहीं करते हैं, अभी हम दरिया की भी बात नहीं करते। जो दरिया और बारिश का पानी क्या है? ये तो बहुत ही ज्यादा पानी है। तो इसमें थोड़ा सा कुछ फर्क रहेगा, इंशाल्लाह इस फर्क इसके बारे में बात बताएंगे। अभी मान लीजिए जो पानी हमारे पास है मौजूद, वो या तो कम पानी है या ज्यादा पानी है, यानी बड़ी टंकी वगैरह में स्टोर है वो पानी। तो अब ये जो कम या ज्यादा पानी है, ये वाला पानी, यानी ये मुजाफ में भी हो सकता है और मुतलक में भी ऐसा हो सकता है। हो सकता है कि आपके पास कम पानी मुजाफ वाला भी मौजूद हो और ज्यादा पानी भी मुजाफ वाला मौजूद हो, कम पानी भी मुतलक वाला मौजूद हो और ज्यादा पानी भी मुतलक का आपके पास मौजूद हो। ठीक है, यहां तक समझ में आया ना? कि भाई आपका मुतलक पानी भी कम ज्यादा हो सकता है, मुजाफ पानी भी कम और ज्यादा हो सकता है। होता है कि एक गिलास शरबत आप अपने हाथ में लिए हों और एक बड़े से कंटेनर में जो है पूरा शरबत भरा हुआ रखा हो, या एक बहुत बड़े ड्रम के अंदर जो है वो शरबत आपने बना के रखा हुआ है, 400-500 लीटर का शरबत बन के रखा हुआ है। हो सकता है एक गिलास में भी वो शरबत आपने रखा हो। इसी तरीके से हो सकता है कि एक गिलास आपने पानी दूसरी टेबल पे रखा है और उसी के बगल में जो है वो 400 लीटर की कोई टंकी में पानी रखा हुआ है, 500 लीटर की टंकी में पानी रखा हुआ है। इस तरह से अगर है तो अब सवाल ये होता है कि नजासत के मिलने की वजह से कौन सा पानी में से नजिस हो जाता है। यानी हमारे पास अब 4 कैटेगरीज बन गई नजासत पानी की और उनको नजिस होने की। तो हम यहाँ पे 4 कैटेगरीज बनाते हैं। पहले यहाँ पे लिखते हैं हम, ठीक, मुतलक, ओके। और यहाँ पे लिखते हैं क्या? मुजाफ, है ना? मुसाफ। हाँ। अब ये दोनों जो हैं पानी, मुतलक और मुजाफ, ये मुतलक पानी और मुजाफ पानी दोनों, या तो मैं यहाँ पे छोटा डब्बा बनाता हूँ, ठीक, या तो दोनों क्या है? कलील पानी है और कम पानी है। ठीक है ना? कम पानी। और ये भी क्या है? ये भी कम, कम पानी। कम पानी, थोड़ा पानी है, कम पानी है। यानी यहाँ पर भी आपके गिलास में है पानी और यहाँ पर भी आपके पास गिलास में है पानी। बस ये क्या है? ये है मुजाफ। और ये पानी कौन सा बच्चों? ये है मुतलक मुतलब। पानी। मुतलब। ठीक, ये हो गया कम पानी। और यही चीज मुजाफ पानी हो सकता है आपको बहुत बड़ी टंकी में भी भर के रखा हो। ये क्या है? ये है ज्यादा पानी, है पानी। कसीर, कसीर पानी। या मसलन कुर पानी जिसको कहते हैं, ये कुर पानी। जैसे ये आपकी, मान लीजिए आपने 400-500 लीटर में कोई पानी, एक कुर पानी भर के एकदम रखा हुआ है। और मगर बस ये क्या है? ये भी है कौन सा पानी बच्चों?
मुजाफ पानी। और हो सकता है कि आपके पास मुजाफ मुतलक पानी भी इतना ज्यादा अलग से रखा हो। ये भी क्या है, भी है ज्यादा पानी ज्यादा पानी, है ना। पानी ये भी एक कुर है। अब यहाँ पे आपके पास चार तरह के पानी हो गए, एक, दो, तीन और चार। समझ में आ गया नहीं चार कैसे हुए? मुतलक कम, मुजाफ वाला कम, मुतलक वाला ज्यादा, मुजाफ वाला ज्यादा पानी। एक ज्यादा कुर से, हाँ जब कम कहा जाए समझ जाइए एक कुर से कम, यानी 400 लीटर के आसपास से कम, यानी जैसे 200 लीटर, 250 लीटर, 100 लीटर इस तरह के रखा हुआ है। और अगर ज्यादा कहा जाए समझिए कि जैसे 400 लीटर, 500 लीटर बड़ी टंकियां जो है वो, ठीक है ना। तो अब ये जो चार तरह के पानी हैं, इनमें क्या है, एक कतरा खून गिर जाता है, ठीक है। एक कतरा ब्लड जो है वो टपक जाता है किसी चीज में, या जो है कोई कपड़ा नजिस था, एक रुमाल था जो नजिस था, है ना, या एक चमचा था, कोई खाना खा रहा था, चमचे गिर गया कहीं नजाकत में, वो चमचा जो है वो छटक के आके गिर गया। कोई भी एक चीज, एक नजिस चीज, वही चीज मान लो इसमें गिर जाए तो क्या होगा, वही नजीस चीज इसमें मान लो गिर जाएगा तो क्या होगा, वही चीज इसमें गिर जाए तो क्या होगा, और वही चीज इसमें गिर जाए तो क्या होगा। अब सवाल समझ में आ गया ना पूरा बच्चों? पूरा सवाल समझ में आ गया पानी का, जी मौलाना है ना। कि मुतलक हो सकता है, मुजाफ हो सकता है। मुतलक है तो कम है कि ज्यादा है, मुजाफ है तो कम पानी है या ज्यादा पानी है, ज्यादा ज्यादा पानी। अब ज्यादा इन चारों में गिरनी है नजासत थोड़ी सी, खतरा मान लीजिए गिर गया कोई चीज, तो अब अगर नजासत गिरती है तो इन चारों पानियों का हुक्म क्या है, इसी चीज को समझना है आज यहाँ पर सही तरीके से। पिछली बार थोड़ा सा इशारा किया था। तो अब देखें, मुतलक पानी अगर कम है और इसमें नजासत गिर गई, ठीक, कोई भी नजासत ये गिर गई या ये गिर गया, कोई भी नजासत अगर इसमें गिरती है, मुतलक पानी जो थोड़ा सा पानी है, तो नजासत के मिलते ही ये पानी क्या होगा, कम वाला, नजीस ये पानी हो जाएगा बच्चों नजीस हो जाएगा नजीस, नजीस हो है ना। जाएगा ये नजीस हो गया, नजीस हो गया। इसी तरीके से जो मुजाफ वाला कम पानी है एक कुर से कहीं पर भी रखा हुआ है, अगर इसमें भी नजासत गिरी पानी में, ठीक, तो ये मुजाफ वाला पानी जो कम पानी है ये भी क्या होगा, नजीस हो जाएगा ये भी हो जाएगा बच्चों नजीस। वेरी गुड, नजीस ठीक। अब हम आते हैं फिर, दो पानी अब हमारे पास बचे ज्यादा वाले, जो 400 लीटर, 500 लीटर, 1000 लीटर में है। तो इसमें हम पहले मुजाफ वाले की बात करेंगे, ठीक है। ये जो मुजाफ पानी इतना सब भरा रखा हुआ है एक टैंकर में, अगर इस मुजाफ पानी में कोई नजासत गिर जाए, जो एक टैंकर शरबत रखा हुआ है या बहुत बड़ी टंकी में जूस रखा हुआ है, फ्रूटी निकाल के रखी हुई है, मौसमी का रस रखा है सारे लोगों को पिलाने के मजे में, कि उसमें नजासत गिर गई, तो ये पानी क्या होगा, जो मुजाफ पानी था और ज्यादा पानी था, कसीर पानी था, कुर से भी ज्यादा था पानी, नजीस होगा कि पाक होगा? वो नजीस मौलाना साहब उसके कुछ रूल्स है कि वो मुजाफ, तभी मुजाफ, नजीस होगा मुजाफ, मुजाफ, मुजाफ। ये पानी कौन सा इधर, जी मुजाफ पानी ये मुजाफ मुजाफ पानी की नजीस बात हो जाएगा चल रही है, ठीक है ना। तो दिमाग रहना चाहिए, रूल्स यहाँ पर कोई रूल्स उस टाइप के तफसील वाले नहीं है, यहाँ पे रूल्स वही नहीं है है जो कम पानी का रूल है मुजाफ में, वही सेम रूल जो कम पानी के लिए है कि नजासत पड़ी और नजिस हुआ, वही सेम रूल जो है वो ज्यादा पानी के वो लिए भी मुजाफ में है, है कि इधर नजासत पड़ी पानी में, चाहे वो यानी शरबत वगैरह में, जूस है, शरबत है, कोई चीज है, चाहे वो कितना ही ज्यादा हो, उसमें नजासत पड़ी और वो क्या हो गया, नजीस हो गया, हो है गया ना, वो नजीस हो जाएगा। ये समझ में आ गया आपको? तो मुजाफ पानी चाहे कम हो, ठीक, और चाहे ज्यादा हो, ज्यादा हो है, कम हो चाहे ज्यादा हो,
ये पाक नहीं रह जाएंगे, ये नजासत के पड़ते ही दोनों क्या हो जाएंगे, फौरन नजिस हो जाएंगे, नजस क्योंकि होगी। इनकी तहारत बहुत कमजोर है, इसलिए ये फटाफट जो है वो हो जाएंगे नजिस। तो ये पानी बचने वाला नजिस। नहीं है, ठीक है, ये पानी किसी लायक नहीं रह जाएगा, खराब हो जाएगा। अब आ जाते हैं इधर किसकी तरफ, हम लोग आ जाते हैं अब हम मुजाफ वाले पानी की तरफ, जो मुजाफ पे बात, अरे मुतलक पानी की तरफ। तो मुतलक पानी में दोनों में फर्क है। अगर कम वाला पानी आपने रखा हुआ है, उसमें कोई एक कतरा नजिस खून, नजिस कपड़ा, नजिस चमचा, कोई भी चीज अगर इसमें गिरती है इस पानी के अंदर, तो ये पानी तो नजिस हो जाएगा फौरन। ठीक, यानी अब ये पानी जो कम पानी था और मुतलक पानी था और कम था, अब वो भी क्या हो गया, किसी काम का नहीं रहा और ये भी नजिस हो गया। लेकिन अगर वही पानी मुतलक वाला कम नहीं है, बल्कि एक कुर्स से ज्यादा पानी है वो, तो फिर उस पानी का क्या हुक्म है कि अगर उसमें नजासत थोड़ी सी गिर जाए, जैसे खून का कतरा गिर गया, कोई रुमाल गिर गया, चमचा गिर गया ज्यादा पानी में इसके अंदर, ठीक, तो इसका मतलब 500 लीटर की अगर टंकी है, इसमें गिर गई कोई नजासत, इन तीनों में से कोई चीज चली गई इसके अंदर, तो अब इसका हुक्म क्या होगा बच्चों? जी मौलाना अगर साहब, अगर अगर उसमें अगर मजा नजर बिगड़ बदल जाए, गई, उसकी सुगंध बिगड़ जाए और उसमें उसका कलर बिगड़ जाए, तो वो पानी नजिस कहलाएगा। हाँ माशाल्लाह। तो अब यहाँ पर तीन शर्त है, ज्यादा पानी पुर वाला कसीर पानी जो है इसके नजिस होने के लिए तीन शर्त है। ऐसे नहीं कि जैसे ही नजासत उसमें पहुंची फौरन वो क्या हो गया, नजिस हो गया, ऐसा नहीं है। फिर कैसा है, इसके अंदर तीन शर्तें हैं, थ्री कंडीशंस। पहली शर्त क्या है कि मसलन क्या बदल जाए बच्चों, उसका टेस्ट बदल जाए, है? मान लीजिए उसका तीनों में से कोई एक चीज बदल गया, कोई भी एक चीज, टेस्ट बदल गया, जायका बदल गया, उसका उसका जायका बदल गया है, टेस्ट या जायका अगर बदल जाता है तो वो पानी क्या हो जाएगा, अगर चेंज हो गया जायका तो वो पानी नजिस हो जाएगा। इसी तरीके से अगर उसकी महक बदल गई है, अगर उसकी स्मेल बदल जाती है, अगर उसकी महक बदल जाती है, नंबर टू, महक गया वो पानी, तब भी क्या होगा, वो पानी नजिस हो जाएगा। और तीसरी चीज जो है वो क्या है, उसका कलर है, रंग। अगर उसका रंग चेंज हो गया, मान लो खून इतना उसमें गिर गया कि कलर ही पूरे पानी का क्या हो गया, पूरा पानी ही रेड रेड हो गया एकदम, ठीक, उसमें देख रहे हैं झांक के तो पानी कैसा नजर आ रहा है, रेड रेड नजर आ रहा है, पानी का कलर चेंज हो गया। तो अगर ये तीन चीजों में से कोई एक चीज भी हो जाए, एक चीज, यानी तीनों होना है, कोई एक चीज भी अगर इसके अंदर हो गई, तो अब ये तो ज्यादा पानी भी सही नहीं रहेगा आपके लिए, अब ये भी हो जाएगा नजीस और यूजलेस रहेगा, इसको आप यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक। ठीक है, यहां तक में अगर किसी को कुछ ना समझ में आया हो तो क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? कोई क्वेश्चन, कोई सवाल किसी को यहां तक में, कोई सवाल नहीं है? नहीं मौलाना। अच्छा चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अब ये पानी का चैप्टर यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको क्लोज करूंगा इंशाल्लाह। अब इसके बाद थोड़ा सा बारिश के पानी में और दरिया के, अब मान लिया दरिया का पानी है ना भाई, या बारिश का पानी है, तो बारिश का पानी जो होता है ना, उसकी वो पानी बहुत ज्यादा पाक होता है। जो पानी आसमान से आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि तो कोई कहीं से कुछ टच ही नहीं हुआ इसमें, और ये डायरेक्ट आ रहा है, जी ऊपर से पानी आ रहा है ना, एकदम फ्रेश वाटर जो है ऊपर से आसमान से ये आ रहा है, बादलों के अंदर से पानी आ रहा है। अब ये जमीन पर जो हमारे रास्ते बने हुए हैं, ये रास्ते पे हम मौलाना, लोग जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई नजासत पड़ी हुई है, यहाँ कोई नजासत है, कुत्ता जो है वो यहाँ से ऐसे ये भाग के निकल गया है, होता है ना ऐसा, कि वो पानी
है पानी, गीली जमीन है, उस पर कुत्ता फटाफट भागता हुआ निकल गया, सब निशान उसके पैर का वहां पे पड़ गया, तो नजिस हो गई जमीन, है ना, रास्ता नजिस हो गया। अब हम उस पर चल रहे हैं, ऊपर से पानी टप 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 गिर रहा है पानी। अब ये जो पानी गिर रहा है, तो इसकी जो छींट जमीन से मेरे ऊपर पड़ रही है, उसका हुक्म क्या होगा? बारिश के पानी से अगर छींट जमीन से टकरा के हमारे ऊपर आ रही है, तो ऐसे पानी का और ऐसी छींट का हुक्म क्या है? क्योंकि अक्सर जो लोग बाहर जाते हैं, जरा सा भी छींटा पड़ गया तो कहते हैं "हम नमाज ही नहीं पढ़ पाएंगे, और ठंडक भी है, और ये है वो है, कपड़ा भी नहीं है, तो अब क्या करें हम"। बहाने सारे मौजूद हो जाते हैं। तो कोई भी ऐसा नहीं कि हर तरह की छींट जो है वो नजीस है। छींट जितनी है, कुछ लोग नल की भी छींट को नजीस समझते हैं, नल से जो पानी गिर रहा है उसकी छींट भी नजीस समझते हैं। तो छींट थोड़ी नजीस होती है, नजासत वाली चीज नजीस होती है ना, कहीं की छींट नजीस नहीं होती। नजासत की छींट नजीस होती है, कहीं पे कोई नजासत हो, कोई चीज हो तो छींट। साफ जमीन में कोई पानी गिरा दिया, छींट पड़ गई, नमाज करने में अब हमें धोना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, कपड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो इतनी ज्यादा सख्ती अपने ऊपर नहीं उठाना चाहिए। प्यारे बच्चों, अगर आसमान से पानी बरस रहा है, बारिश हो रही है, कोई बारिश में नहाया है कि नहीं इसमें? पहले जी पहले नहाते मौलाना। थे, अब जो है तबीयत सबकी बहुत ज्यादा तो खराब हो जाती है। देवाला। हाँ, अब बारिश में जो है नहाने से हम लोग मना करते हैं, इसलिए कि अब जो है ना वो बहुत ज्यादा वायरस वगैरह भर गया तरफ हवा में। तो बहरहाल यानी लोगों में ताकत भी नहीं है, और मौसम भी थोड़ा सा खराब रहता है, तबीयत खराब हो जाती है सबकी, मना करते हैं बारिश के पानी में भीगने से। तो बारिश में ना भीगना, ठीक है, घर में जो है वो नहाना, बारिश में ना के भीगना कोई आदमी। अब देखिए, ये जो नीचे जमीन पे हम चल रहे हैं, बारिश का पानी ऊपर से आ रहा है, नीचे से हमारे ऊपर छींट पड़ रही है। जितनी भी छींट हमारे ऊपर पड़े, नजिस है कि नजिस नहीं है? बारिश के पानी की कोई भी छींट नजिस नहीं है, चाहे वो, नहीं। हाँ, चाहे वो जमीन पहले नजिस भी रही हो, लेकिन बारिश के नहीं पानी है। से अगर कोई छींट पड़ रही है हमारे कपड़े के ऊपर तो नजिस नहीं है, चाहे कुत्ता उत्ता उधर से गुजर गया हो। लेकिन अगर बारिश, कितनी बारिश हो रही हो, क्या बहुत तेज बारिश हो रही है, एकदम फायर हो रहा हो, बिल्कुल थर 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 धड़ 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 धड़, इस तरह से नहीं। अगर हल्की हल्की भी बारिश हो रही है, कतरा आसमान से गिरता जा रहा है पानी जमीन पर, हल्का हल्का सा भी बरस रहा है पानी, हल्की फुल्की सी बारिश हो भी रही है, तब भी वो नजीस नहीं है जो जमीन से छींट हमारे ऊपर आ रही है, चाहे वो जमीन पहले नजीस क्यों ना रही हो। यहां तक आगे समझ में? जी मौलाना। अब मसला एक ये फंस जाता है खाली कि कहीं पे कोई गंदगी पड़ी हुई थी, है ना, और बारिश का जो पानी तेजी से पड़ा उस गंदगी पर, तो वो गंदगी भी उड़ के पानी के साथ हमारे कपड़े पे आके लग जाए, है ना, ऐसा हो सकता है, जी। ऐसा हो सकता है। जी। तो अब जो छींट पड़ी, तो नजासत का टुकड़ा या जर्रा या खुद नजासत वाली चीज भी उड़ के आके चिपक गई कपड़े के ऊपर। तो अब ऐसी हालत में क्या किया जाएगा? नजिस होगा कि पाक होगा? तो फिर अब जो है नजिस हो जाएगा, चूंकि खाली पानी होता तो पानी तो पाक होता, कोई मसला नहीं, लेकिन खुद नजीस, जो चीज नजीस है वो तो पाक नहीं हो सकती ना, उसको छुड़ाना पड़ेगा फिर। हाँ, उसे अपनी बॉडी से, अपने लिबास से, अपने कपड़े से उसको छुड़ाना पड़ेगा, पानी में धुल के उसे हटाना पड़ेगा, तब जाकर पाक होगा। तो आज हमने ये चीजें जानी कि बारिश का पानी, अगर पानी आसमान से गिरा, चाहे धीरे गिरे चाहे तेज गिरे, किसी भी जमीन पर अगर आप चल रहे हैं, किसी भी रास्ते पे चल रहे हैं, चाहे वो साफ सुथरा हो चाहे गंदा हो, अगर आपके ऊपर सिर्फ पानी की छींट पड़ रही है नीचे से टकरा के, तो आपका बदन और लिबास सब पाक है। लेकिन अगर खुद नजासत उड़ के पड़ जाए तो जाके नजीस होगा, वरना नजीस नहीं होगा। इसी तरह से मुतलक और मुजाफ में जो है, मुतलक पानी जो उसे कहते हैं जो सिर्फ फ्रेश वाटर होता है, जैसे पानी टंकी का है,
और इस तरह से बारिश का पानी है, दरिया का पानी है, नल का पानी है, ये सब मुतलक पानी होता है जिसमें कुछ ना मिला हो, किसी चीज़ से ना लिया गया हो। लेकिन जो मुज़ाफ़ पानी होता है वो किसी चीज़ से निचोड़ के निकाला जाता है या कुछ मिला के बनाया जाता है। जैसे शक्कर मिलाकर शरबत बना दें तो अब वो पानी नहीं बल्कि मुज़ाफ़ पानी कहा जाएगा। किसी चीज़ से निकालें, जैसे आपने किसी चीज़ का रस निकाला है तो गन्ने का रस है या आम का रस है या संतरे और मौसम्मी का रस है, तो ये सारा रस चाहे कितना भी हो ये मुज़ाफ़ पानी कहलाएगा, मुज़ाफ़ कहलाएगा। अगर वज़ू या गुस्ल करना हो तो मुतलक पानी से करेंगे, मुज़ाफ़ पानी से जुस वगैरह से वज़ू या गुस्ल नहीं हो सकता। अगर कहीं पर कोई नजासत लग जाए तो मुतलक पानी से ही पाक होगा और मुज़ाफ़ पानी से कोई भी नजीस चीज़ को पाक नहीं किया जा सकता है। शरबत वगैरह से आप रुमाल या कोई कपड़ा या बर्तन या कोई ज़मीन किसी भी चीज़ को पाक नहीं कर सकते हैं। अगर नजासत गिर जाए पानी में तो देखा जाएगा पानी कम है या ज़्यादा है। मुज़ाफ़ पानी चाहे थोड़ा-सा हो, चाहे बहुत ज़्यादा हो, कितना भी ज़्यादा हो, अगर उसमें नजासत सिर्फ़ टच हो जाती है, तो मुज़ाफ़ पानी क्या होता है फ़ौरन नजिस हो जाएगा, चाहे वो एक गिलास में हो, चाहे वो एक कंटेनर में शरबत भरा हुआ हो, नजासत गिरी और सावधानी हटी या दुर्घटना घटी। लेकिन मुतलक पानी में ये है कि अगर मुतलक पानी थोड़ा-सा है, मुख्तसर सा है, तो वो पानी तो नजिस हो जाएगा अगर मुतलक पानी थोड़ा है। लेकिन अगर मुतलक पानी ज़्यादा है एक कुर्स से, तो वो पानी जो है वो ज़्यादा पानी नजिस नहीं होगा। 400, 500, 600, 1000 लीटर की टंकियाँ अगर हैं, बड़ी टंकी है, उसमें पानी है, आपने पानी रखा हुआ है भरकर ढेर सारा, कोई उसमें जो है वो नजासत गिर जाती है, तो वो सिर्फ़ नजासत के गिरने से नजिस नहीं होगा, बल्कि उसके नजिस होने के लिए कम से कम 3 शर्तों में से किसी एक शर्त का होना ज़रूरी था, या उसका रंग बदल जाए नजासत की वजह से, या उसका टेस्ट बदल जाए नजासत के पड़ने की वजह से, या उसका जो है वो उसका महक जो है उसकी स्मेल वो चेंज हो जाए। अगर इन तीनों में से कोई चीज़ चेंज हो गई तो वो ज़्यादा वाला पानी जो है वो भी क्या हो जाएगा? नजिस हो जाएगा। नजिस हो जाए। ठीक है फिर प्यारे बच्चों, सबके समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम? चलिए, खुदा नहीं हाफिज़, मौलाना फी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज। दिन रोके गुजरता है और रात करवाते क्या देखते हैं बाप अपने बेटे के करीब शायद यही वजह है कि गंजे सारे सोना की कब्र में, लेकिन जनाब अली अकबर जनाब हुसैन से इतने करीब थे कि आवाज दे रहे थे मेरे लाल अली